मैं अपना फ्लैट बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, ये डील 2-3 दिनों के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए और डील के फाइनल होते ही मुझे 3 लाख रुपए का टोकन चाहिए होगा। फिर बाकी की पेमेंट आप अगले 20 दिनों में दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पेमेंट आप लोग भले ही जल्दी दे दे, लेकिन घर का पोजेशन मैं आपको 20 दिनों के बाद ही दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ पार्टी से, और अगर वो अग्री करते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है जी? जी, थैंक यू वेरी मच। रागिनी, तो ये घर, चल अंदर चल। तो ऐसे कैसे कर सकती है ये? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। निशी का घर बसाने के लिए हमें ये घर बेचना ही होगा। इस घर के साथ तेरी यादें जुड़ी हुई है, तेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। आज से पहले कितनी बार मुश्किलें आई, हर बार घर बेचने की बात हुई, कितनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई, लेकिन तूने हर बार मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है रागिनी। जानती हूँ माँ, मेरे पापा का दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे अनमोल गिफ्ट है ये। मुझे आज भी याद है, जब नचिकेत और मैं अलग हो गए थे तो पापा ने मेरे पास आके मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी का सहारा बनकर उम्र भर तो उसके साथ रह नहीं सकता, मगर ये छत हमेशा उसका सहारा बनके उसके साथ रहेगा। और माँ, जब मैंने ये घर लेने से मना कर दिया तो पापा ने मुझे निशी का वास्ता दिया था। माँ, पापा वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि भले ही निशी के पापा उसके पास नहीं है, लेकिन मैं उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगी। हर फर्ज, हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। हाँ, आज पापा के उसी विश्वास को सच साबित करने का वक्त आया है। पापा ने मुझसे कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब ये घर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये घर बेचना पड़े तो जरा भी मत झिझकना। अगर तुम्हें ये लगता है कि यही सही है तो यही सही। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। नानी, आई बेटा। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? नानी, सुबह से आगम के 15 मैसेजेस आए हैं। ढोकलों के नाम पे रट लगा रखी है। मुझे तो लगता है रात भर सोया ही नहीं ढोकलों के नाम पर। कहाँ है ढोकले? ये रहे, सब कुछ तैयार है। ढोकला, चटनी, सब कुछ तैयार करके रखा है मैंने। देख ले। वाह, थैंक यू नानी। अब दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हूँ। चल, अब मस्का मत मार। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लेट हो रही। ध्यान से जाना। हाँ। अरे निशी, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? आज कॉलेज की तो छुट्टी है ना तुम्हारी? माँ, वो मैं कारण अंकल के घर जा रही हूँ। आगम कोई ढोकले देने। कहीं नहीं जाओगी तुम। एग्जाम सर पर है, चुपचाप अंदर जाकर पढ़ाई करो, समझी? माँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? ना बाबा ना, करण का घर मैंने देखा नहीं है। उस उम्र में मुझे ढूंढना मूंढना नहीं होगा। सनीता से कह दो। माँ, सनीता इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गई है और आरव कॉलेज गया है, तो बचा कौन? मैं ना। मैंने कहा ना निशी, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आप आगम को नहीं जानती। अगर उसे ढोकले नहीं मिले ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। अब आगम के बारे में तुम मुझे बताओगी? मैंने जन्म दिया है उसे। करण का घर मेरे रास्ते में पड़ता है, ढोकले मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लाओ। अरे पगली, जाने दे उसे। तू जाए कि वो जाए, बात तो आगम तक ढोकले पहुंचाने की है ना। आपने देखा नानी, कैसे उन्होंने मुझे अपने भाई से भी नहीं मिलने दिया। अरे मेरे बच्चा,
उसने तुझे इसलिए मना किया कि वो खुद जाके अपने बेटे से मिलेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने कॉम्प्लिकेशंस है ना हमारे रिश्तों में। जिन रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आगे चलकर दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं। आई होप सो। वो हॉस्पिटल जा रही थी, सोचा जाते जाते ये ढोकले आगम के लिए देकर जाओ, निशी ने भेजे हैं। वो तो खुद ही आना चाहती थी लेकिन मुझे और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। उसे दे देना। मॉम, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पे? मैं इसे बताया था कि वो ढोकले बेचने वाली है, लेकिन आप, ये सरप्राइज था। आइए ना, अंदर आइए। अरे पहले हाथ तो धो लो अपने। ओह हाँ, ब्रश भी करना बाकी है। मैं ये लेके जाता हूँ, मैं इसका ही साथ रिस्क नहीं ले सकता। आप ये में बैठो, मैं आता हूँ। रागिनी, तुम यहाँ? वो आगम के लिए ढोकले लेकर आई थी इसलिए। रागिनी प्लीज, तुम्हें मेरे घर आने के लिए एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा भी घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी निकल ही रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम इतने सालों बाद मेरे घर आई हो, ब्रेकफास्ट के बगैर तो नहीं जाने दूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग नील। हाय रागिनी। हाय। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अबे साले, तू अब तक इन्हीं कपड़ों में बैठा है, तू कब मेरी तरह एक्टिव बनेगा? और सुबह के 9 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? चल जल्दी खा, तेरा बेक बीन्स और टोस्ट रेडी है। डिम्पी, कॉफी। गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ वो क्या है ना, नींद तो खुल गई लेकिन बुरे सपने जो है आंखों के सामने अब भी मंडरा रहे। अब दिन की शुरुआत ही ऐसी हो जाए तो पता नहीं दिन खत्म होते होते क्या हो जाएगा। नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? बहुत ज्यादा लेट आए ना तुम लोग। हाँ, क्योंकि मैं जाग रही थी। मैं एक्चुअली तुमसे और निवेदिता से मिलने के लिए जागी हुई थी कि पूछूं कैसे रहा वगैरह वगैरह। देन आई रियलाइज्ड इतने सालों के बाद मिल रहे हो तुम दोनों को बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने बोला पैम बेटा सो जा, कोई फायदा नहीं, कल सुबह पूछ लेना अपने भाई से। तो बताओ ना नील, निवेदिता के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसा रहा? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। मजा आया कल? What? She is here. नाम लिया और निवेदिता आ गई। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी और होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम किसी की जिंदगी जो खूबसूरत बनाने जा रही हो। रागिनी, कैसी है आप? मैं बता नहीं सकती, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं यहाँ बस 7 दिनों के लिए ही आई हूँ और इन 7 दिनों में उन सब से मिलना चाहती हूँ जो कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके। उन सब के साथ मिलकर बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, साथ मिलकर हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ये सब लोग भी यही चाहते हैं।
इसीलिए तो कल नील ने मुझे होटल जाने ही नहीं दिया, रोक लिया यार। और आप तो जानती है नील को मना करना कितना मुश्किल है, तो बस मैं भी मना नहीं कर पाई और रुक गई। वैसे मेरा प्लान कुछ और है निवेदिता तुम्हारे लिए। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें किडनैप करके यहाँ से अपने साथ अमेरिका ले जा रही हूँ। तुम वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकती हो। अरे जिन पलों को तुम मिस कर रही हो अपने लाइफ में, जो अभी तुम बता रही थी, नील हेल्प करेगा तुम्हें उन पलों को वापस लौटाने में, है ना नील? और ये नील है ना, जब भी वहां पे हॉस्पिटल से वापस आता ना तो बहुत ज्यादा ऐसा उखड़ा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो आई एम श्योर अगर तुम रहोगी तो नील भी अच्छा महसूस करेगा, he'll be happy। क्यों नील? और वैसे भी मेरे ख्याल से यही सही वक्त है नील अपने बारे में कुछ सही डिसीजंस लेने का, समझे? नील, पैम बिल्कुल ठीक कह रही। अब देखो ना, रागिनी भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें भी अब। निवेदिता, नील तुम्हारी बात जरूर मानेगा। नहीं मानी तो यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है जिसकी बात नील कभी नहीं टालेगा। रागिनी, समझाओ ना मेरे भाई को। देखो तुमने कितनी स्मार्ट मूव की ना जिंदगी में, तुमने शादी कर ली और वो जरूरी भी था, कैसे अकेली जिंदगी काटती, और अब तुम कितनी खुश हो, है ना? तो समझाओ ना यही नील को भी कि नील पढ़ो आगे, कर लो शादी, खुश रहो जिंदगी में। वही घिसी पिटी दुनिया में जीने से क्या फायदा। और वैसे अगर लड़की की बात हो कि कौन अच्छी लड़की मिले तो निवेदिता है यहाँ पर। That's enough. Please. मैं चलती हूँ। अब रागिनी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। I'll just be back. नील, 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 क्या हुआ है? इतने इरिटेटेड क्यों हो? इरिटेटेड क्यों हो मतलब क्या? क्या किया तुमने बाहर? क्या जताने की कोशिश कर रही थी तुम रागिनी को ये कह के कि मेरे और निवेदिता के बीच कुछ, मतलब मेरे कमरे में वो, दिस इज रिडिकुलस। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो तो समझो। मैं कंफ्यूज हूं। मैं तुम्हें मेरी ये बात करने से प्रॉब्लम है या तुम्हें मेरी ये बात रागिनी के सामने करने से प्रॉब्लम है? नील, वो बरसों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई है, उसके सामने होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है मुझे पैम, मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम्हारी इस बात से पता नहीं रागिनी मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगी वो। उसे सोचना होता ना तो अमन से शादी करने से पहले सोचती नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, तुम रागिनी के सामने क्या जताना चाह रहे हो कि रागिनी, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम आगे बढ़ चुकी हो लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। 15 साल पहले मैं आगे बढ़ चुका हूं पैम, कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तो बात खत्म। बस तुम प्यार नहीं करते, वो रागिनी खुद अपनी मर्जी से किसी और की बीवी बन चुकी है, तो फिर बात खत्म। फिर तुम्हारे कमरे में निवेदिता होने ना होने से उसे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई नहीं सोचेगा। Why? You are impossible. You're impossible. What is it? कमाल है यार। Hello ma'am, good morning. नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। नील, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। मैंने कहा, मैं भूल गया था। I'm sorry. बार बार सॉरी मत कहो। मेरी नजरों में तुम्हारी जगह सॉरी और थैंक्स से कहीं ऊंची है। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते। अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी।
हेलो डॉक्टर नील। हाय। आपके इग्नोर करने की वजह से पता नहीं रोज कितनी लड़कियों के दिल टूटते होंगे। कितना पाप लगता होगा आपको। एक वक्त था जब कोई उसे छू भी लेता था तो मुझे जलन होती थी। मैं प्यार ही उतना करती थी उससे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर उसे और निवेदिता को एक साथ देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? यस सर। रागिनी, वो परी को फिर से एडमिट किया है और इस बार उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है। थैंकफुली डॉक्टर नील यहाँ पर है तो आई होप सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन तुम्हें वहाँ उसके पास जाना होगा, उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे बेटा, बस बस बेटा, ऐसे रोते नहीं है। बिल्कुल चुप। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ सिस्टर, डॉक्टर नील को बुलाइए, रिपोर्ट्स देना। तो आप अकेली आई है, इसके पापा नहीं आए? वो अब हमारे साथ नहीं है। साथ नहीं है मतलब? वो मुझे और परी को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। उनका कहना है कि हम दोनों उनकी जिंदगी में पनौती हैं। परी की बीमारी, उसका इलाज, इन सब से तंग आ गए थे वो। खर्चों को लेकर रोज घर में अनबन होती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई और वो उसके साथ चले गए। मेरी तरफ भी, परी की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आप पहले तो रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो इसे कौन हिम्मत देगा? हाँ, और किसी एक आदमी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। एक ना एक दिन जीने की वजह मिल ही जाती है और आपके जीने की सबसे बड़ी वजह है ये बच्ची। आपको इसके लिए जीना है, इसे अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा भविष्य देना है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे कुछ नहीं होगा, समझिए आप? एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गई रागिनी जी कि ये हॉस्पिटल है। यहाँ आवाज और जज्बात दोनों काबू में रखने पड़ते हैं। सर, पेशेंट की केस हिस्ट्री। इसकी कोई जरूरत नहीं है सिस्टर। डॉक्टर नील जब किसी दिल को छू लेता है तो उसकी हर धड़कन से वाकिफ हो जाता है। प्लीज बचा लीजिए इसे। इसके साथ साथ इसकी माँ की जान भी जुड़ी हुई है। इस बच्ची के अलावा इस दुनिया में इसका और कोई नहीं है। इसका पति इसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है, किसी और के साथ आगे बढ़ गया है। मैं इनका दुख पूरी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई अपना जब किसी और के साथ आगे बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आज आप ऑपरेशन एक कर रहे हैं, लेकिन जाने दो दांव पर लगी हुई है। सिर्फ आप इन दोनों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, एक नई उम्मीद दे सकते हैं। इस औरत को ये विश्वास दे सकते हैं कि पति के छोड़कर जाने के बाद भी जिंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है अपने बच्चों के लिए। तो आपका लेक्चर खत्म हो गया तो कुछ प्रैक्टिकल कर लें। डोंट वरी, मैं बचा लूंगा इसे। इसलिए नहीं कि तुम मुझे कह रही हो, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर नील अपना हर फर्ज पूरा करना चाहता है। सिस्टर, मूव द पेशेंट टू ओटी। रागिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सर। लेकिन ये तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। यहाँ देखो मेरे सामने, लुक एट मी, लुक एट मी। और अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो परी के पापा, वो उसकी माँ को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ गए सर। तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। इतनी छोटी सी बच्ची है सब, कम से कम उसके बारे में तो सोच। रागिनी देखो,
प्लीज रागिनी। रागिनी, इतने सालों बाद भी हम दोनों की फितरत नहीं बदली। तुम्हारी आदत दिल तोड़ने की और मेरी दिल बचाने की। ऑपरेशन सक्सेसफुल। तुम चाहती थी ना कि मैं इस दिल को बचाऊं, बचा लिया। अब आ रहा हूं तुम्हें अच्छी खबर सुनाने। सही कहती है बहन, कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। काश मुझ में भी ये हुनर होता। मिस्टर रघुवीर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। डॉक्टर नील के बोल रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल, रेंट, जो आप बोलिए। मुझे विले पार्ले एरिया में फ्लैट खरीदना था। विले पार्ले ईस्ट, हनुमान रोड के पीछे। अरे सर, आपने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया है मुझे। अभी अभी मेरे पास एक फ्लैट आया है उसी एरिया में। देखिए, फ्लैट बहुत बढ़िया है, लेकिन दो बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। बोलिए। पहला कि फ्लैट रीसेल का है, पुराना है मगर अच्छा है। दूसरी बात कि डील 2 दिन में लॉक करनी है। पार्टी को फौरन पैसा चाहिए, लेकिन पोजीशन जो है वो 20 दिन के बाद मिलेगा। नया हो या पुराना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मीटिंग फिक्स कर दूं? तुरंत करिए। ओके, थैंक यू। लोग साथ रहे ना रहे, जमीन हमेशा साथ रहेगी। हेलो। हेलो रागिनी जी, आपका काम हो गया है। एक बहुत बढ़िया पार्टी ढूंढी है मैंने आपके लिए। पार्टी जल्द से जल्द मीटिंग करना चाहती है, बताइए। लेकिन मेरी वो शर्तें। अरे मैडम जी, आप उस बात का टेंशन मत लो, मैंने हर बात क्लियर कर दी है। आप सिर्फ डील क्लिक करो, है ना? और चाबी आप 20 दिन के बाद भी दे देना, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, आप मीटिंग फिक्स करके टाइम और जगह मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मीटिंग आपके घर के आसपास ही कहीं होगी, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब जब जीता जागता इंसान ही साथ नहीं रहा, तो घर अपने पास रखकर क्या करूंगी? निशी की शादी हो जाए, मैं घर के बगैर भी किसी तरह मैनेज कर लूंगी। तो एक काम कर, हिम्मत बना और भिड़ जा शिल्पा से। यार नहीं होता ना मुझसे यार, कितनी बार सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ कि आज बोलूंगा आज बोलूंगा। जब भी वो मेरे सामने आती है पता नहीं धड़कन ही रुक जाती, कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं आवाज ही नहीं निकलती। तुझे क्या लगता है शिल्पा सामने से आके तुझसे बात करेगी? हाय आरव, कैसे हो? हाय आरव, कैसे हो? यार आकाश, तू शिल्पा की आवाज में क्यों? साइकिल की सर्विसिंग हो रही है? हाँ वो एक्चुअली। वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? तुम्हें याद है? बर्थडे पार्टीज और गिफ्ट्स ना मैं कभी नहीं भूलती। एक सेकेंड। सूरज, ये मुझे कल शाम तक पक्का से दे देना। हाँ, और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे याद रखने की तो मेरे पास एक खास वजह है। कैसी वजह? तुम्हारे पिछले वाले बर्थडे पे तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें एक बाइक गिफ्ट करने वाली है। वैसे बाइक आ रही है ना? हाँ, बाइक आ रही है। अब मैंने तो कलर भी चूज कर लिया, मेटेलिक ब्लैक। प्रॉमिस करो कि बाइक आ जाने पर सबसे पहले तुम मुझे राइड पे ले जाओ। ओए शिल्पा, ये हो रहा है? एक्चुअली आरव का बर्थडे आ रहा है ना, तो इसलिए। ओए आ रहा है ना बर्थडे, आया तो नहीं है, हैं? और जिस दिन बर्थडे आएगा ना तो फोन करके हैप्पी बर्थडे कह लियो। उन चल, कार चल, छेती कार चल। बाय शिल्पा। जा जा पुत्र है, उत्तर लेके जा। और पुत्र जी आप हैं जी? ओ जी, कब तक इस बाबा आदम की साइकिल के साथ झगड़ते रहोगे? जी हुन इन्हें छोड़ो और कोई जरा टशन वाली बाइक शाइक लो।
और वैसे भी पुत्र जी, वो आजकल ना आपके कार्य ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, तो अपनी मॉम से कह दो, वही दिला देंगे आपको बाइक उनसे कहकर। और एक गल और, अपने हाथ में जरा संभाल के रखा करो अच्छे अच्छे काम करने वास्ते, ठीक है? आगे समझ? ओए होए जी, हाले तक कितनी खड़ा, जाके कुछ काम ही कर, बाल ही कटा ले। ये तेरी शादी के लिए। वाह मॉम, ब्यूटीफुल है ये पक्का आपकी चॉइस है। इस बात पे आपको एक एप्पल देती हूं। निशी मैं भी खाऊंगा। माँ मुझे ये लैपटॉप नहीं चाहिए, आप इसे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं चाहिए मतलब? माँ आप जैसे कंपनी से सील पैक लाए थे ना, बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ मैंने, प्लीज इसे वापस कर दो ना। क्यों आ रहा? माँ मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था ना, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, सेकंड हैंड थर्ड हैंड कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी बाइक हो, आप इसको वापस कर दो। इससे जो भी पैसे बनेंगे ना, उससे हम बाइक ले आएंगे ना, मेटेलिक ब्लैक कलर की। आरव, मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहती। मैंने एक बार नहीं कह दिया ना, तो कह दिया बस। माँ कल मेरा बर्थडे, कल सारे फ्रेंड्स मेरे घर पर आएंगे, वो सिर्फ मेरे से मेरी बाइक के बारे में पूछेंगे। मैंने उनसे लास्ट ईयर बोल दिया था कि माँ मेरे को नेक्स्ट बर्थडे पे बाइक दिलवाएगी। माँ प्लीज। तुमने अपने फ्रेंड से ये सब कहने से पहले मुझसे पूछा था? हाँ। और आरव, आई डोंट थिंक इस साल हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, तो तुम्हारे फ्रेंड्स का यहाँ आकर तुमसे कुछ पूछने का सवाल ही नहीं बनता। माँ एक मिनट, हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आरव। तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे खर्चे हैं, इसमें एक और एडिशनल बर्थडे पार्टी में अफोर्ड नहीं कर सकती आरव। कम ऑन माँ, ऐसा क्या खर्चा होने वाला? हम कौन सा 5 स्टार या क्लब में जाके पार्टी करने वाले, हम घर पे ही तो करेंगे ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आरव, बात को समझो। अब मैं क्यों समझूं माँ, हर बार मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं? आरव, तुम दुनिया के अकेले लड़के नहीं हो जो ये सब कर रहे हो। ऐसे और भी घर हैं जहाँ के बच्चों को इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बेटा। दुनिया में ऐसे भी घर है माँ जहाँ के बच्चों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, मांगने से पहले उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। और मैं तो उतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अंदर चल तो। यार निशी, एक मिनट मुझे बात तो करने दे यार। माँ निशी की शादी के लिए जब पैसा मैनेज हो सकता है, तो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए क्यों नहीं? आरव, तुम जानते भी हो कि निशी की शादी के लिए पैसे कहाँ से अरेंज कर रही हूँ मैं? हाँ, वैसे भी मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये घर बेच दूंगी। माँ ये क्या बोल रहे हो आप? घर बेचोगे? क्यों? आरव, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये घर बेचना ही होगा। माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, ये हमारा घर है, हम बचपन से लेके आज तक इसी घर में रहे। माँ इस घर से हमारी यादें जुड़ी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं हमारे। और इस घर के मामले में तुम लोगों से ज्यादा मैं पॉसेसिव हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आरव। निशी की शादी के साथ उसका पूरा भविष्य जुड़ा है, मैं उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। ऐसे भी इसके ससुराल वालों ने हमारे सामने और कोई भी डिमांड्स नहीं रखे। अगर ये एक फंक्शन मैं नहीं करूंगी तो कल जाके इसे ताने सुनने पड़ेंगे। माँ घर बेचने की क्या जरूरत है, हम गिरवी भी तो रख सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। आरव, मैं वो भी कर चुकी हूँ बेटा। 2 साल पहले जब बड़ी नानी के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, तो ये घर मैंने गिरवी रख दिया था। इसके पेपर्स आज भी बैंक लॉकर में पड़े हुए हैं। माँ तो फिर किसी की हेल्प ले लेते हैं हम। अपनी माँ को जानते हो ना तुम आरव, मैंने आज तक ना किसी के सामने हाथ फैलाया है और ना ही फैलाऊंगी। माँ आप ये सब मेरी नहीं कर रही। नहीं माँ, आप जिग्नेश के घर वालों से कह दीजिए कि निशी ये शादी नहीं करेगी। पागल मत बन निशी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उल्टा गिल्टी तो मुझे होना चाहिए कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए मैं ही पैसे जमा नहीं कर पाई। लेकिन तू रोना बंद कर, चल चल इधर आके बैठ बस। बेटा, तूने आज तक हमेशा मुझे हिम्मत दी है, और आज इस सिचुएशन में तू मेरी कमजोरी नहीं बन सकती बेटा। ये मतलब आपने फैसला कर लिया है माँ कि अब इस घर के बिक जाने के बाद हम रहेंगे कहाँ पर? मैंने ब्रोकर से बात कर ली है बेटा, जिस किसी से डील होगी उसे घर का पोजेशन निशी की शादी के बाद ही मिलेगा। और रही हमारी बात, तो हम कहीं ना कहीं रेंट पे घर देख लेंगे। वाह माँ, क्या प्लानिंग है आपकी, सुपर्ब। हम इस घर को बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसे आएंगे हम उसे निशी के ससुराल वालों को खाना खिलाएंगे और वो लोग इसको शादी करके यहाँ से खुशी खुशी ले भी जाएंगे। उसके बाद तो निशी ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी, क्योंकि जिग्नेश का बिजनेस तो सेट है ना, उसके पास घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। माँ आपने निशी का फ्यूचर तो सिक्योर कर दिया, लेकिन मेरा क्या? उसकी खुशी के लिए मेरी खुशी भूल गए आप। निशी की शादी के लिए मैं बेघर हो जाऊं?
आपको पता भी है मां, मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या है? लोगों की जिंदगी बीत जाती है प्रॉपर्टी बनाते बनाते, और आप तो बनी बनाई प्रॉपर्टी बेचने चले हो। तू होश में तो है आरव? पता भी है क्या बोले जा रहा है? मां, मैंने ऐसा गलत क्या कहा? आप चाहते क्या है? मैं जिंदगी भर किराए के घर पे रहूं, हर 11 महीने बाद इधर से उधर घर पे ठोकरे खाता फिरूं? ऐसी जिम्मेदारियों की कमी नहीं है मां इस घर में। और आप कितने साल और जॉब करेंगी मां? 5 साल, 10 साल? उसके बाद तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी ना मां। तो क्या मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए हूं? क्योंकि जो मेरे हिस्से में आने वाला था उसे तो आप बेच रही है मां। किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है तू आरव? जिम्मेदारी क्या होती है पता भी है तुझे? आज तक किया ही क्या है तूने? हाँ, सब कुछ तो मैं ही करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुझे क्या लगता है तू इस घर का इकलौता लड़का है, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे सर पर आने वाली है? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, काम करना बंद कर दूंगी, तो हम सब तेरे सर पर बोझ बनकर रहेंगे? बिल्कुल नहीं आरव। मेरी एक बात तू कान खोलकर सुन ले, मैं जिंदगी भर काम करती रहूंगी, लेकिन तेरे आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी, समझा तू? 15 साल तक मैंने इस घर को अकेले संभाला है और आगे भी संभालती रहूंगी। किसी मर्द के हाथों की जरूरत ना ही इस घर को कभी थी और ना ही होगी, समझा तू? इसलिए फिर कभी मेरे सामने ये बकवास मत करना। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये घर तूने खरीदा है। ये घर मेरे पापा का है, इसके साथ जो भी करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, समझा? और एक मिनट, जरा देख इसकी तरफ। तुझे इसकी शादी से प्रॉब्लम है? इसकी खुशियां देखी नहीं जा रही है तुझसे? हाँ, रिश्ते में तो ये तेरी बहन लगती है, लेकिन एक माँ बनकर पाला है इसने तुझे। जब मैं काम में बिजी होती थी ना, तो ये तेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कपड़े, खाना पीना सब कुछ संभालती थी। आरव, आज तुम दोनों का इम्तिहान था। अपनी शादी को तोड़ने की बात करके ये तो इसमें पास हो गए, लेकिन तू फेल हो गया आरव, तू फेल हो गया। आज तूने ये बात क्लियर कर दी कि कल जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बीवी होगी, तेरी गृहस्थी होगी, तो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जब मुझे जरूरत होगी ना, तो मेरी बेटी हमेशा मेरा साथ देगी। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? मुझे क्यों कि मेरी बहन की शादी से प्रॉब्लम? आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। आप जैसा कहोगे ना मैं वैसे एडजस्ट करूँ। सॉरी। आरव रुक जा, जाने दे उसे। अब इतना भी छोटा नहीं है वो। जितनी लंबी जुबान रखता है ना, उतनी लंबी सोच भी रखनी होगी उसे। उसे ये पता होना चाहिए कि तेरी शादी से ज्यादा उसकी बाइक या बर्थडे पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो क्या रहा है बताओगे आप? मैडम, इंजन में प्रॉब्लम आ गया है, ओवरहीट होगी गाड़ी, गैराज में ले जाना पड़ेगा। आपको मालूम है मुझे 2:15 बजे पहुंचना था। मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी मेरी। सच में एक डिजाइनर, क्या सोचेगा वो? करो करो, ट्राई करो। मैडम, मैं आपके लिए दूसरी कैब का इंतजाम करूं क्या? बेटर, जाओ जाओ। हे हाय, हाय, आई एम पैम हियर। मेरी मनीष के साथ अपॉइंटमेंट थी। सरिताई, ये भयंकर आइटम इधर क्या कर रही है? सरिताई, ए भाई, हेलो भाई, हे लिसन, भाई तुम हो, मैं नहीं। वैसे भी मैं तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ बात नहीं करती, इसलिए जस्ट गो। अरे मेरे को लगा कि तू संकट में है, तेरे को रास्ता वास्ता कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए मैं आई तेरे पास। लेकिन मैं मनीष का स्टूडियो ढूंढ रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता तुम्हें पता होगा। पता है? मनीष का स्टूडियो पता है मेरे को। आई एम इम्प्रेस्ड। इतने बड़े डिजाइनर का स्टूडियो इतने घटिया लोगों को भी पता है। वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ कैसे जाना है? देख, यहाँ से सीधा जाने का, सीधा जाने के बाद एक गणपति का मंदिर आएगा, वहाँ पे माथा टेकने का। तू नहीं टेकेगी तो भी चलेगा। वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेफ्ट लेने का। वहाँ से एक पोस्ट ऑफिस आएगा जहाँ से अपनी माँ को मनी ऑर्डर करती है। वहाँ से राइट नहीं लेने का, लेने का। रे मैं क्या पागल है क्या? ऐसे ही तेरे को बोल रही है। बस बस, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है डिटेल में, और लग रहा है कि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ काम भी नहीं है, तो चलो मुझे जल्दी से एड्रेस बताओ। दिखाओ, साथ में चलो। ठीक है रे, इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है ना तू मेरे को, तो मैं तेरे को रास्ता बता देती। चलो चलो जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी। अरे बस 1 मिनट, आगे आजा आजा। अरे आना, पर जल्दी जल्दी चला। अरे इधर है, इधर है, इधर है। तेरे को एक आई थी ना, चल आजा आजा आजा। ये देख, ये है तेरा
मनीष स्टूडियो। मनीष, क्या ये मनीष की दुकान है? मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना था सनी। हो का? अरे देवा, लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कहा कि मुझे डिजाइनर मनीष के पास जाना है, मैं भूल ही गई। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना सनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुमने क्यों किया मेरे साथ, क्योंकि तुम तो मुझे जानती ही नहीं, तो परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये बात हो सकती है कि तुम्हें रागिनी ने कहा हो ये सब करने के लिए। रागिनी मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना बाई, समझे? जाकर बताना अपनी मालकिन रागिनी को कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहे। आज जो कुछ भी उसने तुमसे करवाया है और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना आज, उस एक एक पल का बदला ये बैंक इंटरेस्ट के साथ वसूल करेगी। आई प्रॉमिस। रागिनी बहन, आपके लिए फर्स्ट क्लास आदू मसाला डाल के चाय बना कर ले आए। नाश्ता करो। समोसा। रागिनी बहन, आज मैंने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। निशी और जिग्नेश की शादी 25 जनवरी को नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मतलब? आज हमने हमारे पंडित से बात की और जिग्नेश की कुंडली भी पंडित को दिखाया, तो पंडित ने कहा 20 जनवरी के बाद जिग्नेश के लिए समय ठीक नहीं है। अगर शादी करनी है तो 20 जनवरी से पहले कर लो, वरना शादी नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि हम 18 को शादी रखें तो। 18 तारीख को? आपको कोई एतराज है? एतराज की बात नहीं है बा, वो 19 तारीख को निशी के फाइनल एग्जाम्स है। क्या? निशी अभी तक पढ़ रही है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, निशी की पढ़ाई से आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है। लेकिन हमने ही निशी को शादी के बाद पढ़ाई करने की परमिशन दी है। तुम लोग अपनी बहू को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ। मैंने अपने पोते को लव मैरिज करने की मंजूरी तो दे दी, अब पढ़ाई की भी मंजूरी दे दूंगी, लेकिन शादी 18 को ही होगी। एक मामूली परीक्षा के लिए मैं मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर शादी 18 को होगी तो 19 को वो? उस दिन निशी और जिग्नेश हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए राजकोट जाएंगे, ये हमारे घर का रिवाज है। लेकिन निशी के एग्जाम्स? क्या फर्क पड़ता है, अगले साल दे देगी। आंटी 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 रुकिए ना प्लीज। अंदर दादी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे इसी बात का डर था जिग्नेश, और इसीलिए मैं बार बार निशी से कह रही थी कि शादी के लिए ये सही वक्त नहीं है, पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, नए लोग, नया माहौल। लड़की के लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता। लेट अस फेस इट, उसकी माँ हूं मैं, उसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसकी किस्मत मैं नहीं लिख सकती। आंटी प्लीज देखिए, दादी हमारे घर पे सबसे बड़ी है, उनके सामने मम्मी पापा भी नहीं बोल सकते, तो लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ निशी का मैं साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं 19 तारीख को उसको एग्जाम दिलवाऊंगा। लेकिन कैसे जिग्नेश? देखिए आंटी, मैं और निशी सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के राजकोट जाएंगे, मतलब दादी खुश। उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से दूसरी फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आ जाएंगे। निशी की एग्जाम 2 बजे से है, तो हम पहले उसकी एग्जाम अटेंड करेंगे, उसके बाद मुंबई से राजकोट के लिए शाम को दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो अच्छा काम करने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो चलता है। वैसे भी मैं जानता हूँ आपके लिए निशी का एजुकेशन कितना मायने रखता है। थैंक यू जिग्नेश। नहीं आंटी, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी हर इच्छा का मान रखूंगा और हर खुशी का ध्यान रखूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी आपको छोड़ दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। नो नो आई कांट बॉस। Ma'am, come back. बस नो नो डिम्पी,
यार मुझसे नहीं होगा ये पावर योगा वगैरह। तुम ये जो एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट करती हो ना, वो ना तुम अपने पति के साथ करते हुए अच्छी लगती हो। वो झेलता है, मैं नहीं झेलूंगी। माफ करना मुझे, आई एम सॉरी। प्लीज, अगर पति के साथ करना है ना तो मैं खुद ही पावर योगा करना छोड़ दूं। I'll have coffee. You know what? हमारा ये जो डिसीजन था ना, नॉट गेटिंग मैरिड, आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन था। गुड मॉर्निंग। There she is. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कोर्ट में एक हियरिंग है। ए, तुम ब्रेकफास्ट किए बगैर नहीं जा रही हो। मैं अभी ब्रेकफास्ट लगा। डिम्पी, तुम बहुत स्वीट हो पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। Don't do this. हाँ, अच्छा ठीक है, आप कॉफी पी लूंगी। गुड। यहाँ बैठो जब तक कॉफी आती है। सिट। मुझे नहीं लगता आज कोर्ट में कोई काम होने वाला है। एक और कॉफी दे। हाँ मतलब ऐसे तैयार होके अगर जाओगे तो कौन काम करेगा बताओ? कोर्ट बंद। लेकिन एक बात बताओ मुझे, हाँ। तुम कोलकाता से हो, वहाँ प्रैक्टिस करती हो, तो ये मुंबई कोर्ट में कैसे तुम जा सकती हो? मैम एक्चुअली जिस फर्म के लिए मैं काम करती हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा फर्म, इसीलिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह हमारे ऑफिस हैं। सुपर्ब, आई लव यू। एक आइडिया है, जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक निवेदिता यहीं से ऑपरेट करेगी, यहीं से काम करेगी, वापस जाएगी ही नहीं। आई एम सो सॉरी, एम आई फोर्सिंग? मतलब आई होप यू डोंट माइंड। नहीं करूँगी। वैसे भी मुझ पर प्यार से हक जताने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं मैं उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती। Well, try this. नहीं, मुझे गार्लिक ब्रेड पसंद नहीं है। नॉट रॉन्ग, नील को भी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने बोला था ना, नील की और इसकी पसंद भी मिलती है। निवेदिता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम मानती हो ना कि नील को खुश रहने का हक है। नील तुम्हारे साथ खुश रहता है। मैं कह रही हूँ ना, नील को जिंदगी में सेटल करने में मेरी मदद करो प्लीज निवेदिता। मुझे नहीं लगता कि नील सेटल होने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती रिश्ते थोपे नहीं जाते। गुड मॉर्निंग लेडीज, हाउ इज इट गोइंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बर्थडे तो कल है पर तुम तो आज ही ग्लो कर रहे हो। ओह माय गॉड, तुम्हें आगम का बर्थडे तक याद है? मुझे इस फैमिली के हर मेंबर का बर्थडे याद है। सो प्लान क्या है? बाल नहीं प्लीज। आगम, अरे लड़कियां मरती है इस पे और सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओह बाय द वे, कल का प्लान डिम्पी आंटी, आप मुझे मुंबई के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे जहाँ पे हॉट लड़कियां होगी जो मुझे इम्प्रेस करेगी। ओह हाँ पैम, ये डैड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था बर्थडे शॉपिंग के लिए, आप रख लो। व्हाट? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम कैसे खो सकते हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ग्रैब कर रहा हूँ। कैसे? मैं इस साल का बर्थडे आरव, निशी और मॉम के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मैं इंडिया आया हूँ तो मुझे अपना बर्थडे अपने भाई बहन और मॉम। शट अप। तुम हद से ज्यादा आगे जा रहे हो आगम। नहीं, बात करने दो डिम्पी, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। 17 सालों तक तुम्हारे माँ के साथ तुमने बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तुमने इस माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, समझे? इसीलिए ये बर्थडे भी तुम्हारा वैसे ही सेलिब्रेट होगा जैसे 17 सालों तक होता है। डोंट इवन आर्ग्यू विद मी, शट अप। पैम जस्ट काम डाउन। बच्चा है वो, सर अपने आप को उसकी जगह रखकर तो सोचो। इतने सालों बाद वो इंडिया आया, उसका तो मन करता होगा ना कि वो अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ, भाई बहन के साथ सेलिब्रेट करे। तुम डांटोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। प्यार से समझो, वो समझ जाएगा। एग्जैक्टली। प्यार से बोल रही हो आगम। तुम इस साल का बर्थडे भी हमारे साथ मनाओगे जैसा पहले मनाते आए हो। तुम घर से बाहर कदम भी नहीं। आपने सब कुछ क्लियर तो कर दिया है ना उन्हें? हाँ हाँ, आप वो सब चिंता छोड़ दीजिए मैडम जी। देखिए, पार्टी एकदम जेन्युइन पार्टी है। हाँ, सारा पैसा आपको एडवांस देने को तैयार है। आपको अगर कैश चाहिए तो कैश भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप दोनों की सहमति के मुताबिक हो जाएगा, और चाबी जो है वो आप 20 दिन में उनको दे देना। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अरे वो सर जी भी वहां पे आ गए। सर जी, यही वो पार्टी है जो अपना फ्लैट बेचना चाहती है। असल में इनकी बेटी की शादी इसी महीने है, तो ये देखो लाइट भी आ गई। सर ये रागिनी जी हैं,
और ये मिस्टर नील खन्ना है, यही आपका फ्लैट खरीदना चाहते हैं। आपको एतराज ना हो तो इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। निशी की शादी करवाने के लिए तुम घर बेच रही हो। पैसे नहीं थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि निशी मेरी भी बेटी है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो। और मैंने भी तुमसे उसी वक्त कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। और तुम्हें पता था ना कि ये घर मेरा ही है, फिर भी खरीदने चले आए। रागिनी, मैं नहीं जानता था कि ये घर तुम्हारा है। अगर मुझे पता होता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। अपना घर बेच रही हो तुम, जिस घर में तुम्हारे बच्चों का बचपन बीता है, अपनी यादों का सौदा कर रही हो। Have you gone mad? देखो तुम क्या ये घर बेच दोगी तो कहां जाओगी? मेरे बच्चे कहां जाएंगे? आरव? आरव मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे कहीं भी रखूं, इससे तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो पूछने वाले? हाँ, भूल गया तुम्हें। मुझे कोई हक नहीं है भूलने का, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं ना सही, तुम्हारे पति डॉक्टर अमन के पास तो बहुत दौलत है, बहुत बड़े आदमी है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, बहुत पैसे हैं उनके पास और वो मेरी हेल्प कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी हेल्प नहीं चाहिए। पिछले 15 साल से मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से पाला है, तब ना ही तुम थे और ना ही डॉक्टर अमन। इसीलिए निशी की शादी का खर्चा भी मैं अकेली मैनेज कर लूंगी। ईगो, वही रागिनी पटेल का मशहूर ईगो। घर बार बेच दोगी, सबको रास्ते पर ले आओगी, माँ को, बच्चों को, लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा ना, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और एनीवे, अब तो मुझे तुम्हें ये घर बेचना ही नहीं है। खरीदना तो दूर, तुम्हारा घर मुझे मुफ्त में भी मिल रहा होता तो नहीं लेता। मिलना न चाहे फिर भी मिले हैं, दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर अमन कहाँ है? वो मेन्यू सेट कर रहे हैं, आपको कैंटीन में मिलेंगे। आज मुझे ठीक से देखा भी नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कल के खाने में पालक का साग, दाल खिचड़ी और सलाद, ठीक है? और वो सब्जियां मुझे दिखनी नहीं चाहिए। डॉक्टर नील, आप यहाँ इस वक्त? आप लोग जाइए प्लीज। क्या हुआ? आप कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है डॉक्टर अमन, प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये गाजर ककड़ी मूली से बाहर निकलेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। आई मीन शेम ऑन यू। यहाँ आप कैंटीन का मेन्यू सेट कर रहे हैं और वहां एक औरत। एक मिनट, क्या हुआ है? आप इतने अपसेट क्यों हैं? मैं अपसेट हूं, उसकी वजह आप हैं डॉक्टर अमन। शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन साथ निभाना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि अपनी पत्नी का हर कहा मानने से, उसके सामने हाथ जोड़ने से कोई अच्छा पति बन जाता है? नॉट एट ऑल डॉक्टर अमन। अपनी पत्नी का हर सुख दुख में साथ देना पड़ता है, उसकी हर तकलीफ को अपना समझकर उसका हल ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप तकलीफ और मुश्किल देखी नहीं कि अपने हाथ झटक लिए। डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ होती तो समझते आप डॉक्टर अमन। कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ है लेकिन समझना नहीं चाहते आप। आप इतना तो जानते ही हैं कि रागिनी अपना घर बेच रही है, जानते हैं ना? क्या रागिनी घर बेचे? जोकिंग विथ मी डॉक्टर अमन। मतलब क्या लगता है आपको यहाँ दोनों खड़े हुए मजाक कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ? 24 घंटे आप और रागिनी एक साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। आपको पता ही नहीं कि उसके पास निशी की शादी करवाने के पैसे नहीं है। आपको पता ही नहीं कि वो अपना घर बेचकर निशी की शादी करवा रही है। कुछ नहीं पता आपको। कैसे पति हैं आप? वहां आपकी पत्नी का घर बिक रहा है और यहां आप आलू मटर का हिसाब कर रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस डॉक्टर अमन।
मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तो पराया हूं, मेरी मदद तो वो लेगी नहीं, क्योंकि उसका ईगो उसके कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। लेकिन आप तो उसके पति हैं डॉक्टर अमन, फर्ज बनता है आपका। मैं किससे फर्ज की बातें करके अपना वक्त जाया करूं? आपको कुछ करना होता तो बहुत पहले आप। इनफ डॉक्टर, इनफ, बहुत बोल लिया आपने। अब आप मेरी बात सुनिए। आपने ही मुझे कुछ दिन पहले बताया था ना कि आप रागिनी को मुझसे बेहतर जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि रागिनी मेरी हेल्प लेगी? और जहां तक मेरी फर्ज का सवाल है, तो मैं उसे अच्छे से समझता हूं और जानता भी हूं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। कहिए सर, क्या बात है? आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है रागिनी। वैसे तो तुम सबको कहती फिरती हो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि कहने में और मानने में बहुत फर्क होता है। हुआ क्या है सर? 15 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लगभग रोज मिलते हैं, 10-10 घंटे साथ में बिताते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब करीब हमने पिछले 15 सालों में 52,000 घंटे साथ में बिताए। लेकिन फिर भी तुमने मुझे। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक अव्वल दर्जे का कंफ्यूज्ड आदमी हूँ। मेरी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है और मैं कंफ्यूज होके वो प्रॉब्लम्स लेके तुम्हारे पास आता हूँ और तुम मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो। तुम ये कर पाती हो क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, और मैं ये कभी नहीं सोचता कि रागिनी को कैसा लगेगा, उसे तकलीफ होगी, उसका एहसान मेरे सर पे चढ़ जाएगा। ये सब मैं कभी नहीं सोचता। लेकिन सर, मैं भी ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं? क्यों मुझे नहीं बताया कि तुम फाइनेंशियल क्राइसिस में हो? निशी की शादी के लिए तुम पैसे नहीं जुटा पा रही हो। मेरे यहां होते हुए भी तुम अपना ये घर बेच दो? क्यों? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं? क्या निशी मेरी कोई नहीं लगती? तो आपको पता चल गया। जरूर डॉक्टर नील ने बताया। यही दुख है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई, मुझे बाहर से पता चलता है। तुम खुद मुझे नहीं बता सकती थी? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम अपनी लाइफ के सारे फैसले खुद लेना चाहती हो और मैं उसमें दखल भी नहीं देना चाहता, लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे बताया तो होता। सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें बात करनी होगी रागिनी। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है रागिनी। तुमने जो बोला वो मैंने किया, यहां तक कि तुम्हारे हस्बैंड बनने का नाटक भी कर रहा हूं तुम्हारे कहने पर। लेकिन ये सब करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुम पर। लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात मानी है तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, वरना मैं ये अपनी डील तोड़ दूंगा। मैं डॉक्टर नील को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। निशी की शादी के लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। सर, आप। हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुम पर ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये लोन के हिसाब से दे रहा हूं। तुम मुझे पीडीसीज दे देना, या तो फिर तुम्हारी सैलरीज में से मैं कुछ हिस्सा काट लिया करूंगा तुम्हारा एजुकेशन लोन खत्म होने के बाद। अब तो ठीक है, लेकिन ये पैसा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना अभी अभी मैंने जैसे बताया, मैं जाके डॉक्टर नील को। सोच लो, चॉइस इज योर्स। Oh my God. ओह, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यार पैर में। और खराब एक्सपीरियंस था। छोड़ो ना पैम, अब सनी ताई जैसी नादान औरत से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? ए डिम्पी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या नादान जैसे क्यूट शब्द इस्तेमाल कर रही हो तुम उस सनी के लिए? ये सब ना इसकी चाल है, एजेंडा है इस सब के पीछे, मुझे तो लगता है। ऐसा क्यों करेगी पैम? क्यों मतलब? सनी काम किसके घर में करती है? रागिनी के घर पे। और रागिनी ही होगी जिसने बोला होगा सनी को, जाओ और उसे इरिटेट करो। मैम, हर चीज में रागिनी को लाना जरूरी है? और उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है? इट्स जस्ट कोइंसिडेंस। और सॉरी तो मुझे कहना चाहिए,
मेरी कार एंड वक्त पर दगा दी गई। तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो रागिनी के लिए? दोस्त हमारे हो या रागिनी के? उसकी तारीफ किए जा रहे हो यार। मैं उसका भी दोस्त हूँ पैम। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं। रागिनी, शी इज सो स्वीट। ये जो उसके अच्छेपन का पर्दा तुम लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ ना, हटाओ उसे और देखो, मेरी नजरों से देखो, रागिनी जैसी घटिया औरत इस दुनिया में नहीं है। एनीवे, तुम लोगों से बात करके कुछ फायदा नहीं है। आई विल गो एंड रेस्ट। अपना घर बेच रही है पागल औरत। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? मेरी जिंदगी में हर परेशानी का कारण रागिनी रही, आज भी वही है। निशी की शादी करवाने के लिए अपना घर बेच रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इस दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट उसी है। पहले अपनी जिंदगी खराब की, अब बच्चों की जिंदगी खराब कर रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है। रागिनी चाहे जो करे, जैसे भी जे, वो उसका लुकआउट है। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इस पर क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो मतलब क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा करण? वो मेरी बेटी निशी की शादी के लिए अपना घर बेच रही है। निशी उसकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। तुम्हारी बेटी? कौन? निशी? लेट मी करेक्ट यू, निशी तुम्हारी बेटी नहीं है, रागिनी की बेटी है। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम यहां आए थे तुमने क्या कहा था? ये शादी मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, अपने बच्चों की खातिर आया हूं, वरना निशी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? तुम इस बात से इतने इफेक्ट क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हें गुस्सा इस बात का नहीं कि रागिनी घर बेच रही है, तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि उसने तुमसे मदद नहीं मांगी। तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूं। एक इकलौती प्रॉपर्टी है उसकी, बेच देगी तो कहां जाएगी? रास्ते पर जाकर रहेगी। मेरे बच्चों को भी साथ ले जाएगी रास्ते पर रहने। और किसी को की बात कर रहा है तू? आई डोंट हैव एनी को। मैं मदद करना चाहता था उसकी, लेकिन मेरी मदद नहीं लेना चाहती। मैं पराया हूं। लेकिन डॉक्टर अमन, वो तो उसका पति है, वो तो हेल्प कर ही सकता है। रागिनी, अंदर आओ। थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे डॉक्टर नील से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी डॉक्टर कि निशी की शादी का सारा खर्चा अब मैं उठा लूं। एक्चुअली आप सही थे डॉक्टर नील। मैं रागिनी का हस्बैंड हूं, उसकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है और मुझे उसे पूरी करनी है। ये बात मैंने रागिनी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर आज मैंने आपने जिन शब्दों में मुझे समझाया था, उन्हीं शब्दों में मैंने रागिनी को भी समझाया। जी, वो मान गई, है ना रागिनी? ये सही कह रहे हैं। अब मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। शादी का जो भी खर्चा होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। रागिनी, नील, मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। एक्चुअली कुछ मांगना है तुमसे। कई सालों की दोस्ती है हमारी, उसी हक से मांग रहा हूं और मुझे ना नहीं सुनना है। करण, अब तुम प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करने दो रागिनी। निशी की शादी के सारे फंक्शंस मेरे ही हॉल में होंगे। एक एक चीज को मिस्टर करण का पर्सनल टच होगा और मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दूंगा। डॉक्टर अमन, इससे आप दोनों की बात भी रहेगी। हमें खुशी होगी कि अपनी तरफ से हमारी निशी की शादी में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करण, मैंने भी खुद में है तूफान समेटा हुआ, दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ। करण, क्यों? हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो?
ये क्या है? पार्टी गर्ल्स। रियली? पढ़ना तो मुझे भी आता है। इतनी पार्टीज, इतने मॉल्स में लड़कियों की मार खा चुके हो, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तुम। कौन सी लड़कियां? शट अप। और अब इस हद तक गिर चुके हो कि उन्हें कॉल करके उनके साथ छी। मैंने तो कुछ नहीं किया डिम्पी। पहली बार तुमने ये हरकत की है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ये किया ना करें तो मैं तुम्हारा वो हास्य बनाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात और, आज तुम यहाँ इस सोफे पे सोओगे, समझे तुम? मैसेज पार्टी गर्ल्स। मेरा होगा मैसेज। मतलब मेरा क्रेडिट यूज करके ये कॉल्स कर रहे हो? अगम, हाउ डेयर यू, गिव मी बैक हियर। आई थॉट बर्थडे पे आएंगे मेरे, इट विल बी कूल। अगर तुम्हें पार्टी करनी थी तो मुझसे कहाँ होता। मैं कई सारी लड़कियों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ बुला लेता। मैं जब 17 साल का था ना तब से। हो, पर आप जब 17 साल के थे तब की लड़कियां आज मेरी आंटी होगी, मेरे किस काम की? लेकिन आंटियों की बेटियां भी होगी। अरे डोंट वरी अगम, मैं उन्हें भी बुला लूंगा। रॉकिंग बर्थडे पार्टी करेंगे। अंकल, आपको एक्चुअली मुझे रॉकिंग बर्थडे गिफ्ट देनी है। ऑफ कोर्स। तो एक फेवर करोगे? बोलो। ठीक है। सर, आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया रागिनी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी तुम्हारे लिए मायने रखती है उतनी मेरे लिए भी मायने रखती है। और फिर मैं उस डॉक्टर नील को यह दिखाना चाहता था कि तुम उनकी हेल्प, उनके सहारे की मोहताज नहीं हो। पिछले 15 सालों से तुमने अपना घर, अपने बच्चों को अकेले संभाला है और उनकी हर जरूरतों को अकेले हिम्मत से पूरा किया है। तो इस शादी की जरूरत को भी तुम अपने बलबूते पर पूरा कर सकती हो। सर, आप ये सब मेरे लिए क्यों? मैं नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? हम दोनों में और कोई रिश्ता ना सही, एक दोस्ती का रिश्ता तो है ना। रागिनी, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं रह गई। अब ये लड़ाई मेरी भी हो गई है और मेरा ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। थैंक यू सर। रागिनी प्लीज, तुम रो मत, संभालो अपने आप को प्लीज। रागिनी जस्ट आज क्या हुआ है मुझे? ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डर। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कोई फैसला किया है। शायद इसलिए क्योंकि ये बात रागिनी से जुड़ी है और मैं रागिनी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों इतना प्यार करता हूं मैं उसे? क्यों उसके मना करने के बाद भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। नील, इतने उदास क्यों हो रहे हो?
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर जज्बात में।